जड़ को शिवलिंग पे से घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध लिया। गुरुजी, सत्य है, आपकी वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम कर रहा, मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं, पर वो शिव है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता कितनी होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर बच्चे को लाई हो तो जरूर आए। शिव क्या, शिव की आराधना क्या, शंकर की साधना क्या। वो अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहां का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सीवर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था, रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय, सारी समस्या का हल। वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसीलिए कहा लुक लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको जान रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ज्योति पुष्पेंद्र परिहार है। मैं नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा एक लड़का, उसके बाद में 11 साल तक संतान का सुख नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। पर शिव की आराधना से, साधना से, शिव पर चढ़ाए गए एक लोटे जल से आज बाबा की कृपा से मैं पुनः वापिस 11 साल के बाद फिर मां बनी। और बाबा ने मुझे एक बेटी दी। बेटे के बाद विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब हमारी बढ़ती है, हम जिस शिव के सहारे बढ़ते हैं, वो शिव हमें साथ देता है, वो शिव साथ। इसलिए मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा
तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको पुकारो और दिल से पुकारो, जिस भावों से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, जिस कामना के लिए पुकारोगे वो आएगा। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर किसी लोक में नहीं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर है। वो तुरंत दौड़कर आएगा, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा। सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और वासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ में। विवाह कर दिया सावित्री का, चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता, गुरुजी बहुत काम रहता है ना, तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो जो तुम टिकट लाए हो कम से कम 5 साल तक टिके तो रहोगे, वरना इनने तो टिकट दे दिया और ऊपर का टिकट कट गया तो। इसलिए दुनिया के जितने भी कॉलेज हैं, दुनिया की जितनी भी ट्यूशन है, दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, वहां तुमको पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। धन कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, धन कैसे लाते हैं, कैसे अपनी तरक्की करना है। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमा कर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की साधना से, शिव की आराधना से, शिव उपासना से, शिव से स्नेह बनाकर काल को भी थोड़ा थोड़ा जीता जा सकता है। काल इसलिए महाराज शिव कथा कर रहे हैं, शिव की आराधना साधना कर रही है सावित्री ने। सावित्री शिव की साधना में जुड़ गई, शिव की साधना सावित्री कर रही है, शिव की आराधना सावित्री कर रही है। और सावित्री ने समय निकाला, ससुर की भी सेवा करती, सास की भी सेवा करती, पति की भी सेवा करती, साथ में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती। अविरल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। बोलो बोलो, सब बोलो, साथ में बोलो। बाहर जितने बैठे हैं वो भी बोलो, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना कर लग गया कि अब मुझे शिव साधना कर। आ जाओ, शिव साधना कर। शिव साधना का फल ही है ये। और जब शिव की आराधना साधना हम करते हैं तो शिव देने में पीछे नहीं हटते, शिव देते शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सावित्री, जब साल भर का वो दिन आने वाला है जिस दिन पति के प्राण जाएंगे, 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत धारण कर लिया। शंकर का जल लाती है, पति को उस जल को आचमन कराती है। शिव का चढ़ा हुआ जल लाकर पति पर प्रोक्षण करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जो झेल कर लाता है, अपने घर के दरवाजे पर जो छींटता है, उस दरवाजे के नीचे से जो आता जाता है, अगर उसका काल भी मंडरा रहा होता है तो वो काल भी टल जाता है। शिव के जल में वो फल होता है, शिव के जल में वो फल होता है, वो काल को भी टाल देता है, काल भी टाल। शिव तत्व का सावित्री जल लाती, नियम ले लिया। 4 दिन का व्रत माता सावित्री ने धारण कर लिया कि मैं अब तो पति के प्राण बचाऊंगी बस। और जिस दिन प्राण छूटने का समय था, मृत्यु का जिस दिन समय आ गया था, सावित्री, पति कह रहा है कि मैं लकड़ी लेकर आता हूं, संविधा। सावित्री कहती है मैं तुम्हारे को प्रार्थना करे, विनय करे, निवेदन करे, विनती करे, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से सुने। ये कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में चल रही है, 2 बजे से 5 बजे तक। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। ये 22 तारीख को पूरी हो जाएगी। 27 तारीख से 27 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रयागराज सतुआ बाबा शिविर में माघ के मेले में 5 दिन कल्पवास के साथ शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त होगा। खाक चौक महावीर मार्ग, पाटुन पुल नंबर 1, माघ मेला 27 से 31 जनवरी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, विनती करेंगे, साथ में बाबा को अपने मन की बात करेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, साथ में बाबा को विनय करके बाबा से अपने मन की बात करेंगे। कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, विनती करिएगा।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सद्दुख का ओ भोला सद्दुख का शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवादिदेव देव भगवान शिव ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सावित्री सत्यवान जी के साथ में आज संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सत्यवान की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। बड़का पेड़ शिव, जिसको ब्रह्मा जी के कटे हुए मुख को वट वृक्ष बना दिया था, और शंकर भगवान उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए थे, तो उसका नाम वटकेश्वर महादेव। सच्ची अगर श्रद्धा है, लोग कहते हैं वो सावित्री की कथा थी, आज के जमाने की कोई सावित्री कैसे नहीं। एक पत्र आया है, देखो आज के जमाने में भी सावित्री होती है। लोग कहते थे पुराना, देखिए पत्र को जरा एलईडी पर पढ़िएगा। इस पत्र को कहते हैं पुराने जमाने में सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर आई थी, आज के जमाने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीटा बेन ठक्कर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ जाइए, आप ही हैं, एक बार ऐसा हाथ हिला दो। हाँ, राधे राधे मित्रों, वापिस आते रहो एक बार। वीडियो अगर अच्छा लगा तो हाँ वीडियो जी। को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।